बाहर से आए, लोगों ने उनको पार्टी बेस पर वोट दे दिया। यहाँ तो हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रहा है, जिसके कारण से वो जीत गए और एक बार नहीं बल्कि 2 बार विधायक बन गए। बिल्कुल। आज तक उनको ये बात का एहसास नहीं है कि यहाँ के लोग सबनपुर कहाँ से कहाँ पर है, कुरुम हाट कहाँ पर है, बिझाड़ा कहाँ पर है, वहाँ से लोग चल के और मुख्यालय जब आते हैं। और आज तक नहीं, ये लालू के ज़माने में का घोषणा किया हुआ। भूगोल ऐसा है कि 12 पंचायत जो है नदी से उस पार है। बिल्कुल, ये तो आप जान रहे हैं। तो इस 12 पंचायत के बारे में किसी नेता का आज तक, जो इवन की जो यहाँ के जो एमएलए हैं या एमपी हैं प्रेजेंट में, कभी नहीं सोचा। तो वो लोग कभी सोचा ही नहीं, इस बात को होने ही माने करना ही नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि ये लोग ऐसे ही रह जाएं। तो अब हमारा जो है कदवा जाग चुका है। प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उनका भी फीस जनस्वराज भरेगी और सरकारी व्यवस्था तो है नहीं। आप तो देख रहे हैं, अभी जा कर के ब्लॉक को देखिए, कर्मचारी के यहाँ मोटेशन कराने के जाइए, देखिए क्या कितना पैसा लग रहा है। सर्वे का काम जो चल रहा है, क्या लोगों को दिक्कत है, क्या घुसखोरी चल रही है। तो ये सब बहुत सारी समस्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी ऑफ मीडिया। मैं हूं आपके साथ पप्पू कुमार। हम मौजूद हैं बिहार के कटिहार जिला के कदवा प्रखंड। हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के नेता हैं मोहम्मद शहरियार जी। आज कदवा में आपका पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहिएगा? जी देखिए, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, ये सिर्फ कार्यालय कदवा की बात नहीं है। हर प्रखंड में हमारा कार्यालय धीरे धीरे ओपनिंग हो रहा है। आज हमारे जो प्रखंड कार्यालय का ओपनिंग हुआ है, हमारे नेतागण जो कदवा के कमेटी के लोग हैं, सारे लोग आए थे और आज से उद्घाटन हुआ। फिर 15 तारीख को मीटिंग रखा गया है, विस्तार रूप से चर्चा होगी कदवा के विषय में, कदवा विधानसभा के बारे में, कि यहाँ के लोगों का जो परेशानी है वो आपसे परे नहीं है। आप सब बात को जानते हैं कि क्या परेशानी है। भ्रष्टाचारी जो आप देख रहे हैं, सबसे अभी समस्या, ज्वलनशील समस्या हम लोगों के बीच में बिजली का मुद्दा है। बिजली का जो मीटर है, ये स्मार्ट मीटर ये स्मार्ट मीटर हटना बहुत ज़रूरी है, जो आप समझ सकें। इसके बारे में हम लोग लोगों तक जाएंगे और जा भी रहे हैं। अब अभियान जो है ये पार्टी में बदल गया है। जनस्वराज पार्टी अब मैदान में आ गई है और हम हर पंचायत जाएंगे और लोगों का समस्या को देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, हर बात को समझेंगे कि क्या क्या समस्या है। और हमारे पार्टी का जो मूल है लोगों का बेरोजगारी जो प्लान है, प्लान रोकने का जो बात है, यहाँ के लोगों को हर पंचायत में रोजगार देना है। इस बारे में पार्टी लोगों के पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण जाएंगे और लोगों को इस बारे में बताएंगे कि हमारा सवाल रहेगा। सर, आपने बोले कि हमारे पार्टी बेरोजगार, क्या आपके पार्टी आ जाते हैं सत्ता में, बेरोजगारी दूर हो पाएंगे बिहार में? बिल्कुल, ये वादा है। ये आपको समझना पड़ेगा कि 5 काम गिनाया गया है, जो ये 5 काम हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको पेंशन, वृद्धा पेंशन 60 साल से, जिसका 60 साल एज हो गया, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको 2000 रुपया होना ही होना है। आज सरकार बनेगी, 1 महीना के अंदर वो लागू हो जाएगा, जब सरकार 2025 में बनेगी। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि 15 साल से ऊपर के बच्चे, जो 15 साल यानी ये 0 से लेकर के ये 5 साल से लेकर के 15 साल तक का बच्चे को पढ़ाई लिखाई का जो फ्री में दिया जाएगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उनका भी फीस जनस्वराज भरेगी और सरकारी व्यवस्था तो है नहीं। आप तो देख रहे हैं, अभी जा कर के ब्लॉक को देखिए, कर्मचारी के यहाँ मोटेशन कराने के जाइए, देखिए क्या कितना पैसा लग रहा है। सर्वे का काम जो चल रहा है, क्या लोगों को दिक्कत है, क्या घुसखोरी चल रही है। तो ये सब बहुत सारी समस्या है और हमारे समझ से
सबसे दुख की बात कही, ये बहुत बहुत पुराना मुद्दा है कदवा का, जो आपको भी पता है। इसमें कितने बार लोग धरना दिए, हमारे पंचायत समिति हुआ, मुखिया हुआ, वार्ड मेंबर हुआ। ये कदवा का भूगोल ऐसा है कि 12 पंचायत जो है नदी से उस पार है। बिल्कुल, ये तो आप जान रहे हैं। तो इस 12 पंचायत के बारे में किसी नेता का आज तक, जो इवन की जो यहाँ के जो एमएलए हैं या एमपी हैं प्रेजेंट में, कभी नहीं सोचा। तो वो लोग कभी सोचा ही नहीं, इस बात को होने ही माने करना ही नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि ये लोग ऐसे ही रह जाएं। तो अब हमारा जो है कदवा जाग चुका है, लोग से मिल रहे हैं, देख रहे हैं, ये जाग चुका है। अब ये 12 पंचायत के बारे में आप जब घूमिएगा तो इनका दूरी 50 किलोमीटर है, और सुबह निकलने के बाद वो 1 बजे पहुंचता है मुख्यालय। सबनपुर एक जगह है, कुरुम हाट देखे हैं आप? देखे होंगे, आप तो लोकल पत्रकार हैं। सबनपुर वो बांध जो है ना, बांध के बगल में है। अब आप देखिए कि बांध से उस पार से जो लोग आते हैं तो उसमें कितना परेशानी है। ये ब्लॉक बनने का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका कहने का मतलब है कि अगर कदवा का जनता, और विशेष करके मैं ये 12 पंचायत के लोगों को कहना चाहूँगा कि लोग जितने से ज़्यादा जनस्वराज में जुड़ें और उनका सरकार बनावें, और यहाँ के लोकल जिनको भी टिकट मिलता है, हम लोग अपना पूरा पार्टी के हैसियत से, पार्टी के नेता के हैसियत से पुरजोर ताकत लगा करके उसको चाके जिताएं और हमारा ब्लॉक बन सके। अभी आपको ये समझना होगा कि 50 किलोमीटर दूर से अब यहाँ आने के बाद पता चला सीओ साहब नहीं है, तो बड़ा बाबू नहीं है। बिल्कुल। और तमाम प्रतिनिधि, पंचायती राज के तमाम प्रतिनिधि इस मुद्दा को बराबर मतलब कि उठाते रहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर कदवा प्रखंड के स्थानीय जो हैं विधायक साहब, कभी तो इस सवाल नहीं किए हैं? देखिए, उनको क्या मतलब है, जो विधायक जी अभी हैं, ये तो ये कहिए कि हम लोग का दुर्भाग्य कहिए, हम लोग दुर्भाग्य कहिए, हम लोग इस जगह पर उनको वोट देते रह गए और ये मुद्दा उनको नज़र ही नहीं आया, कभी नहीं नज़र आया। ये सोचना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में क्या चल गया? आप उस 12 पंचायत जो है उस पार नदी का, आप उसके बारे में सोच रहे हैं? जी, हम ये सोच रहे हैं। देखिए, हम तो यहाँ के अस्थाई निवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं। वो तो बाहर के हैं, बाहर से आए, लोगों ने उनको पार्टी बेस पर वोट दे दिया। यहाँ तो हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रहा है, जिसके कारण से वो जीत गए और एक बार नहीं बल्कि 2 बार विधायक बन गए। आज तक उनको ये बात का एहसास नहीं है कि यहाँ के लोग सबनपुर कहाँ से कहाँ पर है, कुरुम हाट कहाँ पर है, बिझाड़ा कहाँ पर है, वहाँ से लोग चल के और मुख्यालय जब आते हैं। और आज तक नहीं, ये लालू के ज़माने में का घोषणा किया हुआ है, लेकिन आज तक ये मतलब किसी नेता का अगर लोग चाहते, अरे ये लोग चाहने से क्या नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन चाह ही नहीं रहे हैं। वोट से मतलब उनको वोट लेना है, जीतना है और बस बाहर। इवन कि आपको ये कदवा पूरे विधानसभा में एक भी आदमी उनके पढ़ा लिखा के लायक नहीं है जो उनका पीए बन सके, चाहे वो किसी भी जाति से हो। ये आपको शायद नॉलेज है या नहीं है, मैं बता देता हूँ। वो बाहर का पीए रखे हुए हैं और उनको पैसा जो मिलता है वो कदवा के वजह से मिल रहा है कि बाहर के वजह से मिल रहा है? कदवा के वजह से मिल रहा है। कदवा का एमएलए है यहाँ का, तो वो हक हुकूक कहाँ का है? यहाँ का है। तो यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग बताइए, इस मुद्दा को उठाइए। जनसुराज काफ़ी मेहनत करते हैं क्षेत्र में। देखिए, इस बार का मुद्दा तो लोग अब मन बना चुके हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं और बुद्धिजीवी में भी है, हर तबके में भी है, पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं कि इस बार बदलाव है, कदवा बदलाव है। कदवा में लोकल लीडरशिप चाहिए, पहला बात, और जो यहाँ का समस्या को समझ सके। बाहरी लोग क्या समझेंगे? बाहर से उनको पता है
उनको पूरा पता है नहीं। कि कहाँ कौन गांव में गली में क्या समस्या है। और सबसे बड़ा समस्या तो बोलिए कि 12 पंचायत का लोग कितना दुख दर्द से यहाँ आते हैं प्रखंड मुख्यालय, और ये आने में कितनी परेशानी है वो आप खुद समझ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद काम ही नहीं होता है, और फिर शाम में वो चले जाते हैं। 50 किलोमीटर आना पड़ता है भाई, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात नहीं है, आने में दिन ही खत्म हो जाएगा जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम विशेष करके ये मुद्दा प्रशांत किशोर जी के पास भी हम रखेंगे, ताकि इस पर उनका कुछ सोच समझ कर करके कदम उठाए। वो क्या सवाल रहेगा, आखिरी जनता को क्या कहना चाहिए कदवा वासी को? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि अब इस बार सोच समझ करके, और लोगों से ये आग्रह करेंगे कि जो भी पार्टी में, हमारे जनस्वराज पार्टी में जिसको भी कैंडिडेट पार्टी बनाती है, तो हम लोगों का पार्टी से भी मांग है कि लोकल कैंडिडेट हो, चाहे वो जो भी बने, हम लोग उसको तन मन धन से सहयोग करके जिताने का काम करेंगे। और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि हमारे जनस्वराज से लोग जुड़ें, और जुड़ने के बाद या 2025 में हमारे पार्टी के नेता को कामयाब बनावे। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के नेता शहरयार जी थे, कदवा ब्लॉक से ही आते हैं, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।